हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार डीमन एम्पायर की एक बिल्कुल नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ, जो कि होने वाली है एपिसोड 107 चैप्टर 313। तो यार जल्दी से शुरू करते हैं ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेंग और वो लड़की एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जूफेंग उस लड़की से कहता है कि आखिर तुमसे किसने कह दिया कि मैं डरा हुआ हूँ। तुम भूल गई उस 6th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट को जो कि मेरे सामने किस तरीके से एक्ट कर रहा था। फिर वो लड़की जूफेंग से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने उस टाइम उस सरपेंट के साथ क्या किया और कैसे किया, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम वही सब करके मेरे ट्रेंड किए हुए सोल अटैक बीस्ट के साथ भी वही सब कर सकते हो। तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। मेरे ये तीनों पेट्स के द्वारा मेरी सोल से लिंक है, यानी कि जुड़े हुए हैं। इनके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर इनके मास्टर की बात मानना ही है और इनको टाइम थीम से कंट्रोल में कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इधर जूफेंग उस लड़की की बातों को सुन करके स्माइल कर रहा होता है, बट जूफेंग को ऐसा करते हुए देख करके वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपने तीनों बीस्टों से कहती है कि जाओ और उस पे अटैक करो और जाके इस लड़के को अपनी असली पावर्स दिखाओ। फिर वो तीनों बीस्ट जल्दी से जूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं और तेजी से जूफेंग के काफी करीब आ जाते हैं और जूफेंग बस वहीं पे खड़ा होता है और फिर वो अपनी ब्लू फ्लेम को एक्टिव करते हुए अपनी आंखें को खोलता है। इसको के देख करके वो तीनों बीस्ट वहीं पे जम जाते हैं और बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है कि आखिर मेरे बीस्ट इस तरीके से क्यों रुक गए। लेकिन तभी वो तीनों बीस्ट तेजी से पीछे की ओर भागने लगते हैं और उस लड़की को वहीं पर छोड़ जाते हैं और वहाँ से काफी दूर भाग जाते हैं। वो लड़की उन तीनों से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वहाँ से मत भागो, यहाँ आओ। लेकिन वो तीनों बीस्ट उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनते, जिससे वो लड़की और भी ज्यादा सैड हो जाती है। और तभी अचानक जूफेंग उस लड़की के बिल्कुल पीछे आ जाता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पेट्सों के साथ जुड़ा रहना बिल्कुल भी सनशाइन और रेनबो की तरह नहीं है। वो तीनों पेट्स तो मुझे देख करके डर के भाग गए, लेकिन उनके साथ साथ उनके मास्टर को भी मुझे देख करके डरना चाहिए। जूफेंग उस लड़की के काफी ज्यादा करीब जा करके उसके कान में ये सब बातें कहता है, जिससे कि वो लड़की वहीं पे डर के मारे कांपने लगती है। और फिर जूफेंग अपने किलिंग ऑरा इंटेंट को और भी ज्यादा रिलीज करता है, जिससे कि वो लड़की और भी ज्यादा डर के मारे कांपने लगती है और डरते हुए जूफेंग से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। लेकिन फिर जूफेंग दूसरी ओर मुड़ जाता है और उस लड़की से कहता है कि मैं वो हूँ जो कि फ्यूचर में इस दुनिया पर रूल करने वाला है। और इतना कह करके जूफेंग वहाँ से तेजी से चले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि कहती है कि टियान्यू आखिर वहाँ पर इतना भयानक आदमी कैसे खड़ा है। और फिर हमें दिखाते हैं वो लड़की वहाँ पर डरी हुई वहीं पे खड़ी होती है। तभी उसके पीछे से दो आदमी आ रहे होते हैं। वो दोनों आदमी उसके पीछे आकर के कहते हैं कि लियानियर क्या कुछ गड़बड़ है। और फिर दूसरा भी पूछता है कि यंग मिस क्या आप ठीक हैं। तो गाइस फाइनली 3-4 एपिसोड्स के बाद में आज इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि लियान होता है। तो अब से हम इस लड़की का नाम लियान ही कहा करेंगे। लियान यूं कांपते हुए कहती है कि ब्रदर क्या कोई ऐसी चीज है जिससे कि हम सिर्फ अटैक कर सकें, क्योंकि ये अच्छा रहेगा हमारे वापस आने से। जिसके बाद लियान वहीं पर बेहोश होने लग जाती है। अगर वो लड़का लियान को गिरने से बचा लेता है और उसको पकड़ लेता है और घबराते हुए लियान को आवाज लगाता है, दोनों ही लड़के वहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो लड़का कहता है कि अभी अभी इसका ये सब कहने का क्या मतलब था। तभी सीन कट होता है और हमें एक केव का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर लकड़ियों से उस केव के अंदर आग भी लगी होती है। वहीं पर लियान भी बेहोशी की हालत में वहाँ पर लेटी होती है। वहीं पर उनके करीब में उनका एक डॉक्टर भी होता है जो कि उनको बताता है कि यंग चीफ बस यंग मिस थोड़ा सा शॉक में है और शॉक की वजह से वो थोड़ा बेहोश हो गई हैं। ये बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और फिर वो लड़का कहता है कि ये शॉक में, आखिर ये इतना ज्यादा शॉक में किस लिए है, आखिर उसके साथ ये सब किसने किया। मेरी सिस्टर मेरे लिए मेरी लाइफ से भी ज्यादा बढ़ गई है। वो इन सब बीस्टों के साथ रहते हुए बड़ी हुई है और आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसको इस तरीके से डरा सकता है और मेरी बहन की इस तरीके की हालत कर सकता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि वो जो भी है वो उन सभी से बिल्कुल अलग है। मुझे माफ कर दीजिए कि ये ओल्ड मैन आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता।
उसके बाद टियान्यू कहता है कि चलो छोड़ो और अब मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी टियान को होश आने लगता है, वो ब्रदर ब्रदर कह रही होती है। उसके बाद उसका ब्रदर भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि लियान तुम सच में जाग गई। और फिर वो लियान से पूछने लगता है कि लियान बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो कि महीनों तक बीस्ट किंग माउंटेन पर घूम सकती हो, तो फिर तुम अचानक इतनी घबरा करके बेहोश कैसे हो गई। पता है कि वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक था। लेकिन लियान फिर भी वहाँ पर डरी हुई होती है और अपने ब्रदर का नाम ले रही होती है। वो घबराते हुए अपने ब्रदर से कहती है कि टियान्यू उसके ऊपर अटैक मत करना, वो हमारा नेचुरल एनिमी है और इतनी जल्दी अगर हमने उसके ऊपर अटैक किया तो इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा क्लैन भी पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। बट लियान को ऐसे देख करके उसका ब्रदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि लियान आखिर एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद लियान अपने ब्रदर को सब कुछ बता देती है और उसका ब्रदर भी ये सब बातें सुन करके बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, पूछता है आखिर किस तरीके की पावर उन बीस्टों को डरा रही थी। जिसके बाद काफी सारे लोग डिस्कशन करने लगते हैं। वो कहते हैं कि टियान्यू के पास सच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से टियान्यू आदमियों के बीच में एक सच्चा ड्रैगन है, इसकी वजह से हम इसको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। के बाद टियान्यू भी थोड़ा घबराने लगता है और वो कहता है, हम कुआन रोंग इन बीस्टों को पालने के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं और हम लोग इस लैंड पर बीस्टों की सबसे बड़ी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। यहाँ तक कि गॉड ऑफ वॉर डोगो जेंटियान वो भी हमें फेस करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। वो सिर्फ अपनी आर्मी और फॉर्मेशन के दम पर ही फेल ग्राउंड पर खड़े होने की हिम्मत कर सकता है। अगर ऐसा कोई है जो कि टियान्यू में इतना ज्यादा कैपेबल है, जो कि इन बीस्टों में इतना ज्यादा डर पैदा कर सकता है कि वो बीस्ट अपने द्वारा ट्रेंड किए हुए मास्टर की बात भी न माने, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि हमारी बीस्ट आर्मी अपने दिल से पूरी तरीके से हार मान जाएगी। टियान्यू इतना कहता ही है कि तभी उसका जनरल कहता है कि प्लीज चीफ मुझे जल्दी से ऑर्डर दीजिए और इस जनरल को ऑर्डर दीजिए कि वो जाए और इस दुनिया से उस डेंजर को पूरी तरीके से खत्म कर दे। लेकिन तभी लियान उससे मना करती है। फिर टियान्यू कहता है कि अभी टियान्यू आइसोटेरिक डिबेट के बीच में है, हमें इस मौके का पूरी तरीके से फायदा उठाना होगा और शैडो के द्वारा टेलीपोर्टेशन अरे को इंस्पेक्ट करना होगा। लेकिन सावधानी से, हमारी एक छोटी सी गलती भी हमारे इस पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल देगी। इसके बाद लियान कहती है कि ब्रदर क्या तुम अभी भी ये सब करना चाहते हो, लेकिन उस लड़के का क्या। इसके बाद उसका ब्रदर कहता है कि हाँ ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम टियान्यू को जीत नहीं पाए तो फिर इसके बाद हमारे पास कोई और भी चांस नहीं है, जिसके बाद हम अपने फ्यूचर की सारी वॉर्स को हार जाएंगे। इसके बाद लियान अपने ब्रदर के लिए परेशान होती है और अपने ब्रदर से कहती है, ब्रदर क्या वो आदमी सच में ट्रस्ट के लायक है और क्या हम सच में टियान्यू को एक ही मूव से पालेंगे। उसके बाद उसका भाई हंसते हुए कहता है कि तुम्हें दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, पूरे टियान्यू में उसके जितना अच्छा स्पाई कोई और नहीं है। और इतना कह करके वो हंसने लगता है। जिसके बाद मैं ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म करता हूँ। और अगर आप आगे का एपिसोड जल्दी से देखना चाहते हैं तो जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर दीजिए और सबसे मेन थिंग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे मैं इसके 2 एपिसोड्स डालने वाला हूँ और उनको आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।